उधर दरवाजा खड़किया, मौलानी ने दरवाजा खुलिया, फरिश्ते खाने दे थाल लेके आए। मौलानी ने जेड़े वेले थाल ले आके रखे साहब खाना खा रहे, नाले अर्दा करदे ने कमली वाले जिंदगी च बड़ियां दावतां खादियां ने, तैनूं समा में खनी दे घर भी दावत खा के आया, पर जेड़े खाने दी लज्जत अज आ रही कदे ओ खाने खादे ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया साहबा ये खाने किवें मिल सकदे ने? फरमाया जेड़े खाने कयामत तो बाद जन्नत च मिलने ने, मुहम्मद दी बेटी ने दुनिया ते खिला दिते। अज मेरा दिल कर दे कि मैं तुहानू तीन दावतां सुनावां। वो तीन दावतां जिहड़ियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां कीतियां गईयां। मौजू तो मुख्तलिफ विच मैं बेशुमार मरतबा सारा कुछ बयान कर चुकिया, मगर अज मेरा दिल कर दे कि मैं सारिया दावतां नूं इकट्ठा करके, वैसे तो बड़ियां दावतां नबी पाक दियां बड़े लोगों ने कीतियां, मगर तीन दावतां दा जिक्र करके तो मौजू मुकम्मल कर देने। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ आयत मुबारक तिलावत की थी। रब तआला ने इरशाद फरमाया वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। फरमाया वो लोग जिहड़े अल्लाह दी मुहब्बत दे अंदर कदे यतीम कदे मिस्कीन ते कदे कैदी नूं खिला देंदे ने। इस आयत मुबारक दी ज़िमन दे अंदर मुफस्सिरीन एक बड़ा मारूफ वाक़या लिखे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नवासे हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बचपन च बीमार हो गए। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खबर मिली कि दोतरे बीमार ने। सरकार अपने दोतरे दी तीमारदारी वास्ते तशरीफ लेके आए। किसी सहाबी ने मौला अली नूं मशवरा दिता कि तुसी अल्लाह दी बारगाह को सुखना सुख लो, मन्नत मान लो, कोई नजर मान लो, ताकि अल्लाह करीम पूरी फरमा देवे। आपने फरमाया कि अल्लाह मेरे पुत्रों नूं शिफा देवे, मैं 3 रोजे रखांगा। सैयद ज़हरा पाक पर्दे च फरमावा लगियां अल्लाह मेरे पुत्रों नूं शिफा देवे ते 3 रोजे मैं भी रखांगी। हजरत बीबी फिजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मखदूमा उम्मत फरमान लगियां हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमाउल बहरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा शिफायाब हो जावन, 3 रोजे मैं भी रखांगी। और एक रवायत आंदा कि हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह शिफा देवे 3 रोजे असीं भी रखांगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने हसनैन करीमैन तय्यबैन नूं शिफा अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया यूफून बिन नज़री व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। अल्लाह फरमांदा जेड़ी नजर मनो, जेड़ी मन्नत मनो, उन्हें जरूर पूरा करया करो। कई नौजवानों ने ਅਸੀਂ देखने अपने हाथों में लोहे के कड़े पहन लेंदे ने। पूछिए क्यों कड़ा पहने? वो कहंदे ने जी मन्नत मन्नी सी। याद रखिए मन्नत मन्नी भी वो जाती है कि जिहड़ी शरीयत के मुताबिक होवे ते पूरी करना भी वो जरूरी है जिहड़ी शरीयत के मुताबिक होवे। जिहड़ी गैर शरई मन्नत होवे ना वो मनना जायज़ है ते ना उन्हें पूरा करना जायज़ है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द नूं किसी भी धात दा जेवर पहनना मना फरमाया सिवाय एक अंगूठी तो, वो भी नग वाली। तो मखसूस मिकदार के अंदर मर्द सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहन सकते, उस तो इलावा जितने कड़े पहनना या किसी भी किस्म का कान च बाली पहनना, मुंदरे पहनना, ये सारा शरीयत सख्ती नाल मना है। दोज़खियां दा जेवर आख्या गया। बाद में कहते हैं कि मैं हजरत सखी सुल्तान बाहू दरबार से गया था, एक कड़ा मैं उथू लेके आया था, इन्हों मैं बरकत वास्ते पहने हैं। बात कहते हैं कि मैं फुला दरबार शरीफ से गया था, ते फुला वली दे दरबार तो मैं कड़ा लेके आया, इस वास्ते मैं अपने हाथ से पहने हैं। मैनू सच्ची दसो जेड़े बाबे दे दरबार तो कड़ा लेके आयो, कदे उस बाबे ने भी कड़ा पाया सी? ते जे बाबे दे दरबार दी बरकत लेनी है ते काम ओ करो जेड़े बाबा जी कर दे गए। दरबार वाले बाबे दियां ते रातां मुसल्ले ते गुजरियां, जे बरकत लैनी है ते तू भी सुन्नत पूरी कर ते मुसल्ले ते रातां गुजार। तो नजर ओ मनो जिहड़ी शरीयत दे मुताबिक होवे ते पूरी करना भी ओ जायज़ है। जिहड़ी शरीयत दे मुताबिक होवे, गैर शरई मन्नत मनना भी नाजायज़ है और उन्हें पूरा करना भी नाजायज़ है। अगर मन्नत मनने नूं जी करे ते ये मन्या करो कि या अल्लाह मेरा फलां काम हो जावे, मैं इन्ने नफल पढ़ांगा।
मेरा फलां काम हो जावे मैं इन रोजे रखागा, मेरा फलां काम हो जावे मैं फलां दरबार शरीफ से जाके उस बाबे दे इसाले सबाब वास्ते इन्नियां देगा इन्ना लंगर मैं मिस्कीना ते गरीबां नूं खिलावांगा। ए जायज़ है। तो मन्नत तो मन्या करो जिहड़ी शरीयत के मुताबिक जायज़ होवे। बाज़ औरतां ए मन्नत मान लैंदियां मैं फलां काम हो गया ते ओ तिन्हां बीवियां दी कहानी पढ़ांदियां शायद मौला अली दा मौजज़ा पढ़ावांगी। मौजज़ा नबी दा हुंदा है, मौला अली दी अज़मत बड़ी है पर मौजज़ा नहीं, उन्हां दी करामत हो सकदी है। ते जे करन नूं दिल करे ते तीन बीबियां दी कहानी ना पढ़ा, ए कह के या अल्लाह मेरा फलां काम हो गया मैं कुरान मजीद दी सूरह यासीन इन्नी बारी पढ़ावांगी। कुरान पढ़ाओ घरां दे अंदर, कुरान मजीद नूं आम करो। तो मौला अली के घर वाले मन्नत मनी के हसनैन ठीक हो जावन ते अल्लाह तीन रोजे रखांगे। अल्लाह करीम ने हसनैन को शिफा अता की थी। पहले दिन नबी के घर वाले पानी ना रोजा कर रख लिया, सहदी कर ली। सारा दिन मौला अली मजदूरी करके कुछ खजूरा कमा के ले आई। वो खजूरा बेच के आपने जौ खरीद ले, जौ ले आके हजरत सैयदा ज़हरा पाक को अता की ते आपने आटा बना के रोटियां बना के दस्तरखान सजाया। सारे नबी दे घर वाले बैठ के जदों खाना खावन लगे, ऐन इफ्तारी दा वेला ते दरवाजा खड़किया। मौला अली ने पूछा कौन? आवाज आई हुजूर एक मिस्कीन आया, ऐ नबी दे घर वाले को जो खावन नु अता करो। मंडिया वाला दे रहने वाले कुर को जवाब तो आमन वाले हो। मौला अली ने सार दस्तरखान उठाया ते मिस्कीन नु अता कर देता। पहला रोजा पानी ना रखिया ते पानी नाल इफ्तार कीता। दूसरा रोजा पानी ना रखिया ते ऐन इफ्तारी दा वेला आया। फिर दरवाजा खड़किया, पूछा कौन? आवाज आई एक यतीम आया, नबी दे घर वाले कुछ अता करो। शेर खुदा ने सारा दस्तरखान उठा के मंगते नु दे देता। दूसरा पानी ना रोजा ना इफ्तार कीता। तीसरा पानी ना रखिया, ऐन इफ्तारी दा वेला ते फिर दरवाजा खड़की गया। पूछा कौन? आवाज आई कि कैदी आया ते नबी दे घर वाले को जो खावन नु अता करो। सैयदा ज़हरा पाक ने मौला अली वाल ते मौला अली ने सैयदा ज़हरा पाक वाल वेखिया ते सैयदा अर्ज कर दी ने मौला अली सानू 3 दिन दा फाका है, ओ खबरे किन्ने दिना दा भुखा है, हुजूर ओनू दे दियो। मौला अली ने फिर दस्तरखान उठाया ते मंगते नु अता कर देता। तीसरा रोजा भी पानी नाल इफ्तार कीता। मगरिब दी नमाज पढ़ के मौला अली जदों घर आए ना ते वेखिया ते घर वाले सारी नकाहत ते कमजोरी जिस्मां विच आ गई। अज 3 दिन दा लगातार फाका है। याद रखियो सखावत ये नहीं होता, इन्हों सखावत नहीं कहते कि इंसान अपने पेट च लजीज खाने डाल लवे। सखावत एदा भी ना नहीं कि इंसान अपने जिस्म पे कीमती पोशाक पहन लवे, बल्कि सखावत इन्हों कहते हैं कि अपने घर च 3 दिन होए चुल्हा भी नहीं जलिया ते बूहे तो मंगता भी खाली ना जावे। सखावत इन्हों कहते हैं। मौला अली नमाज पढ़ के घर आए थे। सैयद आलम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ ले आए। सैयदा ज़हरा पाक ने मौला अली को बैठा के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली 3 दिन की कर दे रहे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह असि 3 दिन सखावत कर दे रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सखावत तुसी अपने बेड़े कर दे रहे हो ते रब कुरान मेरे बेड़े उतारदा रहा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडा रब की फरमा रहे हैं? उस वेले नबी करीम ने इस आयत मुबारक दी तिलावत फरमाई। पढ़ा कुरान भाई, मंडिया वाले रोंद ना मारो। मैं कोट मंडिया वाला, चलो कोट लगा लो भाई नाल। भाई साहब मैंने बड़ा प्यार कर देना ते 2 साल मेरा ख्याल है टाइम नहीं मिले गल है ना, 2 साल बाद आए शायद गालिब। तो 2 साल तुसा कोई सुभान अल्लाह भी जमा करके रखी कि नहीं? वो जिन्नी को सुभान अल्लाह जोड़ के रखी ना सारी मैनू दे दो, मैं नाल ले जाऊं। सर्दी बड़ी है मगर फिर भी थोड़ा जब बुकल खोलो नाल दे दा बंदे दा हाथ चुको ते जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले तुसी भी भाई हैं जरा मेहरबानी, मैंने पता लगे मैं अपने च बैठा, सारे बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा अपना ते नाल दे दा हाथ चुके उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी ते अब्बू नाल हज करके आए। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब विच कमली वाला आ जावे ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज जाग दे महफिल च कमली वाले दी ते इमाम हुसैन दी ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, काम इत्थे की रखिया जे है, थोड़ा होर जोर लगाओ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया युतीमून माला हुब्बिही
अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूर। परवरदिगार ने फरमा ओ जड़े अल्लाह दी मोहब्बत दे अंदर कदे मिस्कीन नु खिला देना, कदे यतीम नु खिला देना, कदे कैदी नु खिला देना। कौन है दिवाली ने फरमाया तीन दिन खाना किनु खिलांदा रहा है। अर्ज कीती कमली वालिया कोई मिस्कीन आंदा रहा। मेरे आका ने फरमाया अली तीन दिन तेरे दरवाजे ते मिस्कीन नहीं आंदा रहा, मिस्कीन बन के जिबरील आंदा रहा। तीन दिन तेरे दरवाजे ते मिस्कीन बन के जिबरील आंदा रहा। अर्ज की क्या जिबरील मिस्कीन है? अल्लाह ने फरमाया जिबरील नु मिस्कीन ना समझे आज। फरमाया फा इन्नल्लाह हुवा मौला व जिबरील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह ने रिजा फरमाया ओ जिबरील जड़ा नबी दा मौला ते मददगार। चौथी जगह अल्लाह ने जिबरील दा कुरान च जिक्र फरमाया। जिबरील दी कुरान च शाना बयान फरमाया किनो रब रूहुल कुदस भी फरमादा है, किनो रूहुल अमीन भी किया जाता है। नौ जबानो अल्लाह ने कुरान च फरमाया बल काना दु वलिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। परवरदिगार ने फरमाया जेड़ा जिबरील ते मीकाईल दा दुश्मन है, अल्लाह दा दुश्मन है। ओ जिबरील जिदियां शाना रब कुरान च बयान करदा है। नबी करीम ने अर्ज की थी कमली वाले क्या जिबरील मिस्कीन है? फरमाया ना ना 1,24,000 नबियां दा सहाबी है, आसमानी किताबां दा आलिम ते हाफिज है। पूछया जिबरील क्या तू मिस्कीन है? फरमाया मैनू मिस्कीन ना समझे आज, मैं ते बैतुल मामूर दा खतीब सारे मलाइका दा उस्ताद। अर्ज की थी फिर कमली वाले मिस्कीन क्यों? फरमाया जिबरील वाले आवाज आवे की दुनिया वाले हो उजते मैं सारे नबियां दा सहाबी हां, उजते मैं आसमानी किताबां दा आलिम ते हाफिज हां, उजते बैतुल मामूर दा खतीब फरिश्तियां दा उस्ताद ते सरदार हां। पर जदों मुहम्मद दी बेटी फातिमा दा पुपाया जाए मैं जिबरील बन के नहीं आंदा, मिस्कीन बन के आना। नाले उम्मत नूं दसना चाहना नबी दी बेटी दे दरवाजे ते मिस्कीन बन के मंगिया जे, जो मंगोगे मुहम्मद दी बेटी अता कर देवे। नबी दी बेटी ज़हरा दा बेड़ा याद है। जिन्हें समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिथे जिब्रील भी मिस्कीन बन के आवे ते अल्लाह फरमाए वा युतईमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीना। ओ जेड़े मिस्कीन नु खिलांदे ते यतीमां नु खिलांदे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कौन है दिवाली दा दरवाजा ते मेरे नबी दी आल दा दरवाजा होवे जिथे जिब्रील भी मिस्कीन बन के आंदा है ते लंगर लेके जांदा है। ते मेरा ईमान कहंदा जांदे कहंदा होवेगा बड़ा लजपा है तेरा घराना या जिन्हों लगदा ना मैं नबी दी आल दा सदका खाना वो बंदा इंज हाथ खड़ा करे। हाथ नीवा ना करे जे देखो किन्ने नहीं खड़ा किया उन नाल दा बेली खड़ा करे ते नीचे ना करे जे इथे ही हाथ रख के मेरे नाल लहरा के पढ़ो बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा घराना या
रसूल अल्लाह बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। हुण मैं तुहाडी आवाज सुननी है। बड़ा या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अज तू बाद मंगन वाला ना रवे वंडन वाला बन जाए। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। ओ पड़े जड़ा नबी दे टुकड़ियां दे पलदा है। तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों में पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। बड़ा लाजवाब। नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, ताजदार चूरा शरीफ। बड़ा लजपाल है तेरा घराना। बोलो बोलो सारे बोलो। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा ही लजपाल। इत्थे ते बड़े बड़े कहंदे बड़े बड़े मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी कहंदे ने आल औलाद आल औलाद तेरी दा मंगता आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़यानी खैर चपा मुहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। इथे इथे बड़े बड़े पता की कहंदे कहंदे इलाही बहके बनी फातिमा। इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा को नहीं खातिमा। अगर दावत अबरत को नहीं बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इथे बड़े मंगते बन के मंगते आउंदे ते मैं अच्छा हाफिज अताउर रहमान साहब कह रहे पढ़ दियो ते मैं पढ़ देवां। तुसी बोलदे नहीं ते मैं किवें पढ़ देवां। लंगर घरों भी खा के आया करो है बंदो सुभान अल्लाह कह जो कोई हो जाता है। ते जिन्नो अमीन ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। नहीं ओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਉਹ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इधर आ जाओ ਇੱਥੇ आ जाओ मेरे कोल बैठो तू बेली थोड़ा जिहा इधर हो जा ਇੱਥੇ बिठा दो मेरे वीर। ਉੱਚਾ बोलो सारे सुभान अल्लाह मुड़ वापस ला। साईं सरदार कहंदा दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा दिल मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा ए दिल
मौला अली दे करदा सिंगार फातिमा मौला अली दे करदा सिंगार फातिमा इस दर्द मंगते का जिक्र पिया करना साई सीधा और मंगता बन के कहता है सरदार जो भी मंगे फातिमा तू मंगे सरदार जो भी मंगे करे फातिमा तू मंगे मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा ये मुख्तार फातिमा ओ मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा ये सरदार जो भी मात्र मंगे के मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा ए मुख्तार फातिमा वो मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। मैं तीन चीज़ें बयान की थी, मैं तफसील अर्ज करा। आल औलाद तेरी दा मंगता, बड़ा लजपाल है तेरा घराना, या रसूल अल्लाह। तीसरा पढ़िया सरदार जो भी मंगना इधर फातिमा तो मांग। यानी इत्थे जेड़ा भी आंदा ना वो कहंदा आल औलाद तेरी दा मंगता। यानी जेड़ा आंदा ना जिबरील भी आवे ते मंगता ही बन के आ रहा, मिस्कीन बन के मंगदा। इत्थे जेड़ा भी आंदा मंगता बन के आ रहा ते कहंदा कुछ कुछ खैर पाओ ना, बच्चों दा सदका ते बच्चों दा सिर सदका कुछ अता करो। इत्थे सारे ही मंगते बन के आंदे, सारे मंगते बन के आंदे। तवज्जो सारे मेरे वाल रखो। नबी करीम का जिक्र छड़ के बंदा जो सज्जे खब्बे वेखदा ना, फिर मदीने आवाज आउंदी है साडे नाल सोना कोई होर लभ गई जिधर वेखी जा। मैं 1 घंटा तुहाडी समख राशि करनी, फिर मैं चले जाना क्योंकि मैं सुबह नारोवाल भी पहुंचना है। उतों तकरीर करके फिर मैं फैसलाबाद जाना है, फैसलाबाद मैं चुनना तो मुल्तान जाना है, मुल्तान तो मैं रहीम यार खां जाना है, फिर मैं बड़ा लंबा सफर करके वापस आना है। तो मैं सुभान अल्लाह नहीं दे दो, मेरा 2-4 दिन गुजारा हो जाए। को नहीं बोले तुम सुभान अल्लाह। आ वीडियो जो मुल्तान वाले वेख ली ना तो उन्होंने एक दूजे को दस देना कि आसी साहब साढ़े को नहीं सुभान अल्लाह करवा जाते हैं, अपने शहर वाले उन्होंने को बोलते ही नहीं। रोंद ना मारो तो उच्चा जो बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक दिन ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना नबी पाक की दावत की थी। मौला अली उस दावत गए थे, जो दावत खा के घर आए ना तो मौला अली बड़े परेशान सारे थे। सैयदा ज़हरा पाक कोल बैठ गई ते पुछदियां हुजूर क्यों परेशान हो? मौला अली फरमान लगे फातिमा नहीं मैं परेशान नहीं। याद रखियो जेड़ियां बच्चियां दी तरबियत चंगे मापियां कीती होंदी है ना, ओ याद शौहर नो परेशान कर दियां नहीं ते जे शौहर परेशान होवे ते उन्होंने परेशान रहन देंदियां नहीं। नबी करीम ने चंगी औरत की पहचान दसी, अच्छी औरत की पहचान दसी कि ओदा शौहर जदों ओनू वेखे उदों खुश हो जावे। यानी कि शौहर खुश हो जावे जदों औरत वाल वेखे, यानी कि औरत मुंह बना के ना बैठी रहे कि मर्द घर आवे तो ओदा दिल करे मैं घरों दौड़ जाऊं। हाँ
कई घरों का माहौल इस तरह होता है कि मर्द का दिल करता मैं घर जावा ही ना। याद रखियो कि मैं जो कि मावा बहना बेटियां बैठियां, मैं तरबियत के हवाले ना गल अर्ज करना चाह रहा। मर्द हमेशा घर में आंदा सुकून वास्ते, ते जे मर्द नु घर सुकून ना मिले तो फिर वो तलाश बाहर करन जांदा है। तो लिहाजा तुसी अगर घर में सुकून मुहैया करो, घर का माहौल इस्लामी रखो, घर में सुकून दियो, तो मर्द फिर घर में वक्त ज्यादा गुजारेगा। लिहाजा अपने घर में माहौल ही दीनी बनाओ। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमादियां कायनात दे अंदर कोई मर्द अपने घर वाले नु इन्ना वक्त नहीं देंदा जिन्ना कमली वाले अपने घर वाले नु वक्त देंदे सन। सुभान अल्लाह। आज मर्दा नु भी ये शिकवा नहीं कि मेरे को वक्त नहीं, मैं बच्चों को नहीं बैठ सकता, मेरे को टाइम नहीं, कारोबार च वक्त नहीं मिलता। याद रखियो जिन्ने कमली वाले मसरूफ सन ना, ये तेरी ते मेरी सोच भी नहीं जा सकती। सुभान अल्लाह। रब नाल मुआमलात भी ने। सुभान अल्लाह। अबू बकर नु सिद्दीक अकबर भी बना रहे ने, उमर नु फारूक आजम भी कर रहे ने, उस्मान नु गनी बना रहे ने, अली नु हैदर करार बना रहे ने, बिलाल नु काबे दी छत चढ़ा रहे ने, बेज़र नु अबू जर बना रहे ने। सुभान अल्लाह। आज ते एक मस्जिद दा इमाम नहीं मान ते मेरे नबी ते नबियां दे इमाम ने। सुभान अल्लाह। खुतबे भी दिते जा रहे, जेड़े मुख्तलिफ मुल्कां विचों वफद आ रहे, उन्हां वफद नाल मुलाकात भी हो रही। 300 असहाबे सुफा, 300 मेरे नबी दे बूहे दे सामने बैठ के सहाबा दिन रात पढ़न वाले, जिन्हां दी खुराक ते खाने दा इंतजाम भी मेरे नबी करना होंदा है, उन्हां दी भी जिम्मेदारी है। वफद भी आ रहे, नमाज भी पढ़ाई जा रही, खुतबे भी दिते जा रहे, जंगां भी हो रही, सारी दुनिया दा निजाम भी चला रहा। पर फिर भी अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है सब तो बहुता घर च वक्त नबी पाक देंदे सी। सुभान अल्लाह। फिर तरतीब वेखो ना नबी पाक दे घर दी, हैं कैसी तकसीम मेरे नबी ने अपने घर दी कीती होगी। तो लिहाजा औरतां दी जिम्मेदारी घर च सुकून रखन ते मर्द दी जिम्मेदारी घर च वक्त देवे, अपनी औलाद नो, अपने मां बाप नो, अपने बीवी बच्चियां नो वक्त देवे ताकि तरबियत कर सके। अच्छा जी, तवज्जो रखो भाई मेरे भाई। गिरामी कदर हजरात, मौला अली घर आए थे परेशान। सैयद हज़ारा पाक ने पूछा हुजूर क्यों परेशान हो? आपने फरमाया आज ना हजरत उस्मान गनी ने नबी पाक की दावत की थी, ते क्या खाने बनाए उस्मान गनी ने। हुन हजरत उस्मान गनी वर्गा अमीर कोई नहीं, ते अली वर्गा फकीर कोई नहीं। उस्मान गनी दे घर भी नबी दी बेटी है, ते अली दे घर भी नबी दी बेटी है। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी अमीर है, अली फकीर है। सुभान अल्लाह। ते अली वर्गा फकर, क्योंकि ए इख्तियारी फकर है ना, मंगते खाली नहीं जान देंदे, ते अपने घर फकीरी रखी हुई है। मौला अली कह लगे फातिमा आज उस्मान गनी ने दावत की थी, सारे सहाबा गए थे, मैं भी गया थे, क्या खाने उस्मान गनी ने बनाए ने, आज क्या दावत की थी। पर अजीब मामला मैं देखा। फरमाया कि मौला अली फरमा लगे आज ना हजरत उस्मान गनी दे घर जो नबी पाक गए थे, उस्मान गनी नबी पाक दे पीछे पीछे टुरदे, गिनती गिनते जा रहे, ते हुजूर कदम उठाते ने, ते उस्मान कहते ने एक, हजूर दा दूसरा कदम मुबारक उठाते ने, ते नबी हजरत उस्मान गनी फरमाते ने 2, हजूर तीसरा कदम मुबारक उठाते ने, उस्मान फरमाते हैं 3। जब खाना खा के नबी पाक अपने घर वाल वापस टुरे ते उस्मान विद्या करन गए, ते फिर नबी पाक दे कदम उठावन ते कर देने 1 2 3 4 5। घर पहुंच के नबी पाक ने फरमाया उस्मान मैं गौर किया तू जांदिया भी गिनती गिनी ते आउंदिया भी गिनी ते क्यों? उस्मान गनी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह दी बारगाह च अर्ज की सी या अल्लाह जिस दिन तेरे अरशां दा परौना मेरा परौना बनया ना, जितने कदम चल के माही मेरे बेड़े आवे ते जितने कदम चल के जावेगा मैं माही दे एक एक कदम ते एक एक गुलाम आजाद करांगा। उन्हां दियां सखावतां दे क्या कह रहे। हजरत उस्मान गनी हर जुमे नु एक गुलाम आजाद कर दे सन। जिस जुमे गुलाम आजाद नहीं सन कर दे, अगले जुमे 2 गुलाम आजाद कर दे सन। कई सैकड़े गुलाम हजरत उस्मान गनी ने अपनी जिंदगी च आजाद कराए। आपने फरमाया कि मेरी ये मन्नत सी, मैं नजर मनी अल्लाह न कि या अल्लाह जिस दिन तेरा माही आवेगा ना मेरे बेड़े, मैं हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करांगा। मौला अली फरमान लगे ज़हरा आज मैं दावत खा के आया। सैयदा पाक समझ गई
उस्मान दे वेड़े भी नबी दी बेटी है ते अली दे वेड़े भी मैं नबी दी बेटी हां ते उस्मान ते अमीर है मेरा अली फकीर है ते उन्हां दावत कीती ते अली दा दिल भी करदा कदे अल्लाह सानू देवे ते असी भी नबी पाक दी दावत करिए सुभान अल्लाह ते मेरे अली इस वास्ते परेशान ने सैयदा ज़ारा कोलों बर्दाश्त ना होया। थोड़ी देर के बाद मौला अली नु कहन लगी मौला अली अज एक मेरा काम नहीं करदे। फरमाया जी फातिमा अर्ज की हुजूर जाओ ना ते नबी पाक कोल ते मेरे अबू जी नु जाके कहो कि कल 12 बजे दी दावत तुहाडी साडे घर है। मौला अली ने फरमाया जी ठीक है ते नाल ही फरमान लगी इंज क्यों कि सरकार दी बारगाह चर्ज करियो कि या रसूल अल्लाह सारे सहाबा नु भी लेके आए जे ते अली उस्मान नु भी दावत दे आजे। सुभान अल्लाह। मौला अली ने सैयदा ज़ारा पाक वल वेख्या फातिमा साडे घर ते 3 दिन उन्हें चुल्हा नहीं बलिया घर च ते खावन दा इंतजाम ही कोई नहीं ते सी नबी पाक दी दावत किंज करनी ते जे हजूर दी कारी लईए ते सहाबा दी किवें करनी। अर्ज कीती हजूर मैं जाना ते दावत जाने तुसी दावत दे आओ। ये मैं अपने कोलों कहन लगा एक किताबा च नहीं लिखा हो सकता मौला अली दे ज़हन च ख्याल आया होगा कि औरतां थोड़े बहुते पैसे जोड़ के रख लैंदियां जड़ियां समझदार ते घरेलू खवातीन होंदियां मर्द दी कमाई च थोड़ा बहुता जोड़ के कमेटियां शमेटियां पा लेंदियां हैं। सुभान अल्लाह। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जदों खलीफा बने ते एक दिन आप दे घर ना खाना खावन आप बैठे ते बीबी साहबा ने घर ना हलवा पेश किया। हलवा हजरत अबू बकर सिद्दीक हलवा खावन लगे थे आपने हाथ पीछे करके आपने फरमाया ये हलवा किथों आया। बेगम ने अर्ज की हुजूर असां घर पकाया ते वक्त दे खलीफा ने फरमाया मेरी तनख्वाह ते इन्नी नहीं कि असी उस तनख्वाह च हलवा पका सकिए। सुभान अल्लाह। वक्त दा खलीफा है। सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ने पर बेगम नु की फरमा रहे मेरी तनख्वाह ते इतनी नहीं कि उस तनख्वाह दे अंदर हलवा पके मेरी तनख्वाह इतनी नहीं। ए भी याद रखिए जब मर्द की जिम्मेदारी है घर च ध्यान रखे कि मेरे घर पकदा की है मेरी तनख्वाह कितनी ते अखराजात घर च कितने हो रहे। मेरे नबी ने फरमाया दयूस है दयूस। साहबा ने अर्ज की थी दयूस की हुंदा है। नबी करीम ने फरमाया जिदे घर मैं पंजाबी च मिसाल देके आसान अर्ज करा मफहूम सुना रहा जिन्हों पता हो मेरी तनख्वाह च ते दाल पक सकती है ते घर रोज मुर्गा पके ते पूछे भी ना किथों आए। जड़ा अपनी बीवी दी ना हरकतां दी वजह तो चुप रहे मेरे नबी ने फरमाया दयूस है ते दोज़खी है। लिहाजा मर्द की जिम्मेदारी है घर में एक कंट्रोल करके रखना। हलवा आया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा हलवा किथों बेगम ने आख्या पकाया फरमाया मेरी तनख्वाह च हलवा पक सकता ही नहीं क्योंकि जदों हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने तो लोग पूछा हुजूर तुहाडी तनख्वाह कितनी रखी है। आपने फरमाया उन्नी रखो जिन्नी मदीने दे किसी मजदूर की तनख्वाह है। एक दिन लोग आख्या हुजूर तुहाडी तनख्वाह थोड़ी वधा ना दईए तुहाडा गुजारा नहीं हो रहा ते आपने फरमाया जिस दिन मदीने दे मजदूर की तनख्वाह बढ़ेगी उस दिन मेरी भी वधा जाएगी। आज की हाल है हुक्मराना दा दम ना धोखा ना गम कमाएगी दुनिया खाएंगे हम मुल्क लुट के खा गए पेट फिर नहीं भर रहे ना दोज़ख भरी जा रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मेरी तनख्वाह च हलवा नहीं पकदा ते बेगम साहब ने अर्ज की हुजूर बेशक तुहाडी तनख्वाह च हलवा नहीं पक सकदा पर रोज मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती रही ते थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के ना हर महीने थोड़े सारे पैसे बचा के ते आज इन्ने पैसे बन गए कि हलवा पक जाए ते बड़े महीने की तमन्ना सी कदे घर हलवा पकाइए। हजूर पैसे जोड़ के आज हलवा पकाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हलवा भी चुकया ते टुर गए वजीर खजाना दे कोल ते खजानची नु जाके ना ते आप फरमान लगे मेरी तनख्वाह थोड़ी घटा दियो। खजानची ने अर्ज की हुजूर क्यों फरमाया मेरी बेगम ने हलवा बचा के पैसे पकाया ते दा मतलब है मेरे थोड़े च गुजारा हो जांदा है। सुभान अल्लाह। आज कहंदे ने गुजारा नहीं होंदा तनख्वाह बढ़ाओ उन्हें सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरी तनख्वाह घटा दियो क्योंकि इहदे नाल थोड़े नाल भी गुजारा हो जांदा है। गुजारा होंदा ते बेगम ने बचाए ने ना तनख्वाह घटा दी थी। तो जिहड़ी अकलमंद खवातीन होंदियां वो बचा के भी रखदी। मौला अली नु भी ख्याल आया होवेगा सैयदा ज़ारा ने कुछ ना कुछ बचा के रखिया होवेगा। मौला अली जदों नबी करीम नु दावत देन टुरे ना ते दरवाजे च पहुंचे ते सैयदा ज़ारा पाक फरमादी हुजूर जदों मेरे बाबा नु लैन जाओ ते जरा कदम गिनदे ही आया जे
मौला अली मुड़ के फिर वेख के फरमा फातिमा असा केड़े गुलाम आजाद कर रहे हैं असी ते गरीब ते माड़े ते फकीर लोग हां। मौला अली जदों दावत दे के आए ते हजरत उस्मान गनी भी उत्थे बैठे सन। नौजवानों जदों दावत दे के आगे शाम हो गई ते दावत करनी होवे भाई अमानत रह मैनू तुहानू बुलाया ते यकीनन इन्हां दा पूरा खानदान 2 हफ्ते मेहनत करदा रहा होगा। टेंट सर्विस वाले ने बुलाना है, साउंड सिस्टम वाले बुलाने ने, स्टेज सजाना, कुर्सियां सजानियां, साउंड सिस्टम आना, खाने बनाने, लंगर मेहनत करनी पैंदी है ते जिथे कमली वाले आना होवे। रात गुजर रही पर मौला अली वेख रहे सैयदा ज़हरा पाक कोई खाने का इंतजाम नहीं फरमा रही। सुबह हुई तो मौला अली ने वेख्या फिर कोई इंतजाम नहीं कर रही, घर च आम माहौल है। मौला अली ने वेख्या दोपहर का वक्त भी करीब आ गया तो मौला अली ने याद कराया फरमा फातिमा तेन याद है ना अज नबी पाक की दावत अर्ज की लाजपाल मैनू याद है एन दोपहर का वेला तो सैयदा ने अर्ज की हजूर जाओ तो मेरे बाबा जानो तो सहाबा नू लैके आओ। मौला अली तुरे ते सैयदा ज़हरा पाक फिर याद कराया अर्ज की हुजूर जरा मेरे बाबा जान दे कदम मुबारक गिनदा ही आया आय हा मेरे नबी जदों खरामा खरामा टुरे ना ते मौला अली नबी पाक दे पीछे पीछे टुर रहे ते नाले फरमांदे ने 1 2 3 4 सहाबा ने ते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मौला अली वाल वेखिया कि उस्मान ने ते गुलाम आजाद करने ते अली क्यों गिनती पे कर देने थके ते नहीं अजे मैं एक दावत शुरू की थी पुत्र बोले सुभान अल्लाह। नौजवानों जड़े वेले कौल दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा ज़हरा दे घरे आ गए, सारे साहबा बैठ गए। मौला अली मुर्तज़ा ने मेरे आका ने फरमाया खाना लेके आओ। मौला अली जड़े वेले कमरे च गए वेख्या खाने का इंतजाम कोई नहीं। सैयदा ज़हरा पाक ने मुसल्ला भी चाहे सजदे च सिर रखे आए नाले सजदे च रो के अर्ज कर दिया ने नीली छत वाले आओ मेरिया रातां मुसल्ले ते गुजरियां ने अर्ज कीती अल्लाह अज तेरे अरशा दा परौना साडा परौना बन के आया अर्ज कीती अल्लाह मेरे सिर दा सोई अली परेशान है अर्ज कीती रब्बा अजी बड़े फकीर अर्ज की अल्लाह ज मेरा माही मेरा नबी करे आया है अर्ज की अल्लाह सी खाना ते नहीं बना सकते मैं तेरी बारगाह दी अर्ज़ा करनी अज मेरिया लाजा रह जान अज इज्जत रह जाए अर्ज की अल्लाह ज इंतजाम तू ही करने ने मैं तेरी दात तवक्कुल करके दावत दे बैठी हूं। इधर सैयदा सजदे च रो रही हूं उधर दरवाजा खड़किया मौला अली ने दरवाजा खुलिया फरिश्ते खाने दे थाल लेके आए। मौला अली ने जेड़े वेले थाल ले आके रखे साहबा खाना खा रहे नाले अर्ज़ा करदे ने कमली वाले जिंदगी च बड़ियां दावतां खादियां ने कल समाने खड़ी दे घर भी दावत खा के आया पर जेड़े खाने दी लज्जत अज आ रही कदे ओ खाने खादे ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया साहबा ये खाने किवें मिल सकदे ने फरमाया जेड़े खाने कयामत बाद जन्नत विच मिलने ने मुहम्मद दी बेटी ने दुनिया ते खिला दिते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। गिराम ये कदर हज़रात सहाबा खाना खा के टुरे। मौला अली जदों मेरे नबी नूं विदा करन टुरे ना ते सैयदा कहंदी हुजूर जरा कदम मेरे बाबा जान दे गिनते जाया जे। मेरे आका वापस टुरे ते मौला अली गिनती गिनते पीछे जा रहे जदों घर पहुंचे ने ते मेरे नबी ने फरमा ली तुसी क्यों गिनती गिनदे सो। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडी बेटी ज़हरा ने फरमाया सी कि मौला अली जरा कदम गिनदे ते कदम जाया जे ते कदम गिनदे ही आया जे। कौल दे वाली जेड़े वेले घर पहुंची अचानक जिबरील आ गए। सैयदा ज़हरा पाक ने मुसल्ले दे सजदे च सिर रखे आओ अर्ज की अल्लाह ज़माने गनी ने हर कदम दे पीछे को गुलाम आजाद कीता अर्ज की अल्लाह सी बड़े फकीर असी ते गुलाम आजाद नहीं करदे पर अज मेरियां लाजा रह जान मेरे सिर दा साईं अली परेशान ना होवे। नौजवान उधर जिबरील नबी कोले आ गए अर्ज की कमली वाले
कल उस्मान दे घर दावत दे गए हो उन्हें हर कदम के पीछे को गुलाम आजाद किया। अल्लाह फरमांदा ज़ारा दे बेने गए सो जिन्ने कदम चल के गए हो कितने कदम चल के आए हो उस्मान ने ते अपने गुलाम आजाद किए। मैं हर कदम दे बदले 1000 अपना गुनाहगार दोज़ख तो आजाद कर अपने गुलाम आजाद कीते अस अपने गुनाहगार आजाद कीते। हुण बोलो सुभान अल्लाह। फिर कहना पवेगा फिर कहना पवेगा ना नहीं कट्ठे बोलिया करो इन्हां दे नाल ही है जी बाद विच नहीं बोलीदा नहीं। हसन वाली गल केड़ी है क्यों हसदे भाई